अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो DHCP के स्टैटिक आईपी के बारे में है। ये एक बहुत ही ज़्यादातर बड़े पैमाने पे यूज़ होने वाला सर्वर है DHCP सर्वर, जिसे आप अपने जब ऑप्टिकल फाइबर का नेट यूज़ करते हैं तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे वतीन है पाकिस्तान में, पाई है, पिट्सियल है, या मल्टीनेट है, या और भी बहुत सारी कंपनी हैं, वो आपको स्टैटिक आईपी देती हैं जो आप अपने सर्वर में लगाते हैं, या आप अपने पीसी में लगाएं या डिस्क में भी लगाएं, आपका जो राउटर है उसमें लगाएं, तो आपका नेट जो है वो एक्सेस होता है। वही तरीकाकार आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक इसको मुकम्मल देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप एक बहुत ही कीमती सर्वर जो है उसकी सेटिंग को खो देंगे। ठीक है, इसे मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, और हो सके तो इसका जो पिछला हिस्सा है जो DHCP के बारे में पहली है वो भी आप देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा, मेरा इरादा था कि मैं उससे आगे वहीं से शुरू करूं, लेकिन मैं इसको मुकम्मल अव्वल से लेकर यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं स्टैटिक आईपी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि बराए मेहरबानी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, तो उसके साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रिए आपको इतला हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक लैन बना लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे जितना जल्दी हो सके शार्ट से शार्ट करूँ। ठीक है, ये लैन वन है हमारी। अप्लाई ओके, इसे भी मैं ब्रिज के तरीके के तहत ही बनाऊंगा। ठीक है, इसमें अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें आपने पहले, और ये जो वीडियो है ये बहुत ही नायाब है, इससे पहले आपको ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, या यूट्यूब या कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने अपना सब पूरी ब्रिज नहीं बना रहे थे, 3 4 को हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ लैन वन और टू को हम ब्रिज के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में जो है वो एक मुकम्मल वीडियो बन जाए। बाकी मैं ये इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने किस तरह अपनी ऐड करना है, ये ब्रिज किस तरह बनाना है, इसकी एक मुकम्मल वीडियो पहले से मौजूद है। और यहाँ भी आप देख लें ज़रा, जैसे अभी लैन वन की या लैन टू ऐड करें तो हो सकता है हमारा विन बॉक्स एक दफ़ा बंद हो जाए। अप्लाई और ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने लैन को आईपी देना है। आज लैन को आईपी देंगे। ठीक है, लैन 192.168.88.1/4। तो यहाँ पे हमने क्योंकि ब्रिज के थ्रू दिया है तो अप्लाई, तो ये हमारी दोनों लैन को आईपी जा चुका है। आज मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि वैन को मैनुअल आईपी कैसे दिया जाता है। तो हमारी जो वैन है उसकी आईपी है 192.168.1.1 है, तो हम उसको यहाँ पे 1.2 कर लेंगे ओवर, क्योंकि 1.1 तो ये खुद अपने लिए सर्वर जो हमारा होता है यानी कि राउटर बोर्ड, या सॉरी अपना जो राउटर है वो अपने लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम वैन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई ओके, ये हमारा मैनुअल है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ से ये तरीकाकार बताया था DHCP क्लाइंट के थ्रू। ये बहुत आसान है, लेकिन बाद दफ़ा होता है कि आप DHCP क्लाइंट वर्क नहीं करता तो आपको मैनुअली आईपी कैसे देनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आप हमने यहाँ पे अपनी वैन की आईपी लगा चुके हैं, तो इसको हमें एक राउट देना होता है। ठीक है, तो राउट्स में जाके हम एक गेटवे इसका जो है ना डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे गेटवे है वो 192.168 गेटवे वही होता है जो आपके राउटर की आईपी होती है। ठीक है, सॉरी 1.1। अप्लाई ओके, जैसे ही करेंगे हमारा जो नेट है वो रन हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं पिंग GOOGLE google.com। तो मेरे ख्याल में नेट हमारा रन नहीं हुआ है, तो बहरहाल इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वजह बनी है। वैन रीचेबल हो चुकी है 192.168.1.1। 192.168.1.2।
अप्लाई ओके। चेक करते हैं इसको, हम डीएनएस दे के चेक करते हैं। 8.8.8 8.8.4.4 अप्लाई ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी पिंग चेक करते हैं। पिंग google.com, ये देखिए डीएनएस नहीं लगे थे जिसकी वजह से हमारा ये इशू आ रहा था। ठीक है, हमारा नेट जो है रन हो चुका है। अभी हमने अपना करना है जल्दी से DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर, हमारा DHCP सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हम अपने ब्रिज प्लस लैन ब्रिज को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करके ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे नेट जो एक्सेस नहीं हुआ, ये सेम वही है जो पिछली दफ़ा मैंने आपको बता चुका हूँ, सिर्फ इसमें हमने चेंजिंग करनी है। और इसको हमने बनाना क्या है, यहाँ पे हम एक मास्कट रूल ऐड करेंगे नेट रूल में जाके .88. ताकि हमारी जो लैन है उसको एक्सेस मिल सके और वो अपना नेट आउट कर सके। ठीक है, अप्लाई ओके, ये जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा जो नेट है वो चल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारा नेट एक्सेस नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए नेट चल ही गया। अगर नहीं चलता तो आप एक दफ़ा अपनी वैन लगा के दोबारा लगा दें या यहाँ से डिसेबल करके अनेबल कर लें। ठीक है, ये देखिए हमारा नेट जो है वो चल चुका है। यहाँ इंटरनेट एक्सेस आ रही है, क्या हो जाए यहाँ पे। ठीक है, एक दफ़ा हम अपनी लैन निकाल के दोबारा लगा लेते हैं। बॉक्स दोबारा, ये देखिए हमारा नेट जो है वो चल चुका है। ठीक है, ये बात दफ़ा होता है, आप अपनी एक दफ़ा वैन को जो है डिसेबल करें या निकाल के दोबारा लगाएं तो आपको जो नेट एक्सेस है वो आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए और नेट चल चुका है। अभी हमने इसे स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बनाने के लिए हमने करना क्या होता है, यहाँ पे हम जाएंगे DHCP और सॉरी IP में जाके यहाँ हम पूल में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा पूल बना है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी हम तक हमारा जो नेट है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं यहाँ से एक मैक उठा लेता हूँ। ये हमारी जो इसकी लैन का मैक है वो है हमारे, तो क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा तो इसलिए मैंने यहाँ से उठाया। तो यहाँ से इसे हम रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नेट जो है वो बंद हो जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल नेट बंद नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी आप ये ऐसे ही करेंगे कि ये अभी तक हमारा नेट चल रहा है, एक दफ़ा अपनी जो लैन है उसको अपने लैपटॉप से निकाल के दोबारा लगाएंगे तो आपका जो नेट है वो उम्मीद है बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेट है वो दोबारा एक्सेस नहीं होगा। लेकिन हमारा नेट अभी तक भी आ रहा है, तो इसके लिए हमें नहीं, चला गया नेट। ठीक है, जैसे निकाल के दोबारा लगाया है, एक दफ़ा आया है, उसके बाद जो है हमारा नेट जो है वो जा चुका है। ठीक है, नेट हमारा बंद हो गया। इसके बाद हमने ये देखिए, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, इंटरनेट की सर्विस बंद हो चुकी है। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने इसमें अभी ये हमारा हो चुका है स्टैटिक। तो स्टैटिक में होता क्या है, आप इसमें अभी दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ लीजेस में ऐड करके आप यहाँ पे कोई भी IP दे सकते हैं। ठीक है, 192 यानी 88.1 से आगे, यानी 192.168.88.1 से आगे, यानी 2 से स्टार्ट करके 254 तक आप IP दे सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मैक उठाया था अपने, इसका यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो नेट है वो रन हो जाएगा। लेकिन हमने इसको इस तरीके से नहीं करना। और इसके बाद हम वही कुकीज़ में जाके, यानी कि उसी IP को वो हम यहाँ से स्पीड उसकी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हम, क्योंकि हम हर डिवाइस का हमारे पास जो मैक एड्रेस है वो उठाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आपको पहले उस डिवाइस को लगा के उसका मैक निकालना पड़ेगा। तो उसका जो अभी जो स्टैटिक IP का तरीकाकार है, आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें आपको थोड़ी मुश्किलात आएंगी। ठीक है, आप ऐसे करने के बाद यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो बेहतरीन हल है वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि माई PC।
ठीक है, या जो भी आपकी डिवाइस है, राउटर है, या आप किसी बंदे के नाम पे कोई बना दे, यानी कि इस बंदे के यानी कि राउटर है, यानी कि अरसलान, कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं अपने माई पीसी या मैं कर देता हूँ, ठीक है, कलीम पीसी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं उसे एक आईपी असाइन करूँगा, ठीक है, 192.168, ये हमारा अपना ही पीसी, हम इसी को आईपी असाइन करते हैं यहाँ पे 88.31। ये एक इसमें यहाँ पे हम स्पीड लिमिट लगा देते हैं, कोई भी 2 MB कर देते हैं, ठीक है, 2 MB अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी क्या होगा कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ से, ठीक है, लोकल एरिया में आना है और यहाँ पे हमने इसको खोलना है, प्रॉपर्टीज में जाके इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लगानी है 192.168.88 डॉट हमने क्या बनाया था 31, ठीक है, 31 बनाया था। तो यहाँ पे हमने गेटवे देना है। गेटवे वो होता है जो आपके राउटर बोर्ड की, यानी कि जो आपकी आईपी होती है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने वही डीएनएस लगाने हैं जो हमने वहाँ पे गूगल के डीएनएस लगाए थे इसके लिए। अगर आप कोई और डीएनएस लगाएं तो आप वहाँ भी, यहाँ भी वही डीएनएस लगाएंगे, ठीक है। अप्लाई, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा नेट है वो फिल 4 चल चुका है। तो हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारी स्पीड लिमिट लगी है या नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 MB का पैकेज लगाया तो आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 2 MB पे हमारी स्पीड जो है वो शो हो रही है। ये देखिए यहाँ पे बिजी जा रहा है, रेड का हमारा है, ठीक है, हिट हो रहा है, तो यहाँ पर रेड का निशान होगा। जब ये बिल्कुल इस पर कोई लोड नहीं होगा, चल नहीं रहा होगा ज़्यादा, तो ये देखिए येलो, ग्रीन और ये मुख्तलिफ साइन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारी 1.6 यहाँ पे शो हुई है, ठीक है। अभी 2.1 MB ये अपलोडिंग इसकी अभी ये जो है चल रहा है, ठीक। अभी मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। तकरीबन 2 MB के लगभग हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.0 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा स्टैटिक सर्वर। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी स्पीड सेलेक्ट करेंगे फिल फॉर वो वहाँ पे चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको डाउनलोडिंग स्पीड इसकी चेंज कर देता हूँ। मैं इसको 4 MB कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही इसको करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये देखिएगा ये 2 क्रॉस कर चुकी है, ये देखिए 4 MB पूरी जाने पे जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्विक आपका सर्वर होता है और इसी तरह आप स्टैटिक आईपी बना सकते हैं। इसी तरह आप अपने किसी राउटर में लगाना चाहते हैं तो राउटर में भी सेम तरीका कार, इंशाल्लाह उसमें मैं कोई वीडियो भी बना दूंगा कि राउटर में कैसे लगाते हैं। वो उसमें भी सेम यही होता है, आपको सब नेट मास्क लगाना पड़ता है, सब कुछ। ये जो यहाँ पे जो चीज़ें ऐड की है सेम आपने लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे यहाँ पे ऐड की, तो वहाँ भी आपका स्टैटिक आईपी का ऑप्शन आपके हर राउटर में मौजूद होता है, ठीक है। तो वहाँ भी आपने ऐसे ही ये चीज़ें ऐड करनी है और डीएनएस ऐड करना है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा आप एक डीएनएस भी ऐड करते हैं, बाज़ दफ़ा 2 भी। आपको जिस तरह आपने सेटिंग की हो वैसे ही सेम आपने इसके साथ अपना जो स्टैटिक आईपी का सर्वर है उसको रन करना है। तो ये एक बहुत ही रेयर किस्म की वीडियो है, यानी नायाब वीडियो है। वो आपको ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और ना ही आपको ऐसी सेटिंग के बारे में कोई आपको बताएगा। तो इस तरीक़ाकार से आप अपना जो, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी इस लिहाज से कि मैं चेक कर रहा था कि आया कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं बताएगा। ये जो आपको स्टैटिक आईपी का सर्वर है इसके बारे में ये आपको कोई नहीं है, इसके बारे में आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह की हमारी जो नायाब किस्म की वीडियो हैं या जो वीडियो हैं कोई भी हमारी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन के जरिए इतला हो सके। तो इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।